हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, तैयारी अच्छी चल रही होंगी और तैयारी के साथ साथ आप अच्छे होंगे। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ होंगे। और आज हम साथियों सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम ऑप्शन की भी एनालिसिस करेंगे। तो बिना देरी के लिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, एसएससी, जीडी, खास तौर से आपको पता है कि अगले महीने अप्रैल के अंदर आर्मी अग्निवीर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आर्मी अग्निवीर के अंदर जीके से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को एनालिसिस करके आज की क्लास पूरी डिजाइन की गई है। तो सबसे पहले बिना देरी की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। चार आपके सामने ऑप्शन है, तो याद रखना मणिपुर के अंदर लोकटक झील स्थित है। सबसे पहली खास बात है, लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है। इसकी खास बात है कि विश्व का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर के अंदर स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का डांसिंग डियर प्रसिद्ध है। और लोकटक झील मणिपुर के अंदर स्थित है, जो पूर्वी भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तिब्बत के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, कुल्लू नम, चोमा, लुग्मा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, इसे तिब्बत में चोमा लुग्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं नेपाल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के अंदर इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई आपको पता है कि नेपाल के अंदर स्थित है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखना, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट याद रखना, तेंजिंग नार्वे और एडविन हिलेरी सबसे पहले उन्होंने फतह की थी। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के अंदर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद नंबर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद नंबर 368, जो संविधान संशोधन की बात कहता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग के अंदर है। वर्तमान में 25 भाग है, पहले 22 भाग थे। भाग नंबर 4, भाग 20, भाग 18 और भाग 3। तो याद रखना, भाग नंबर 20 के अंदर किसका वर्णन है? संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 का। भाग 4 के अंदर डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। और भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। मोपला विद्रोह की घटना कब घटित हुई थी? मोपला विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1928, 1921, 1930, 1923। तो याद रखना, मोपला विद्रोह की घटना वर्ष 1921 के अंदर घटित हुई थी। 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी जाए तो याद रखना 1923 के अंदर। 1928 के अंदर साइमन कमीशन, गो बैक, वापस आओ। 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तमाशा का संबंध किस राज्य से? याद रखना, स्टार डाल लेना। पूछा जा सकता है कि तमाशा का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले याद रखना, ये महाराष्ट्र का नृत्य है तमाशा। और बात की जाए महाराष्ट्र के कौन कौन से, तो एक लावणी नृत्य प्रसिद्ध है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का, याद रखना। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है। गुजरात का गरबा नृत्य याद रखना। डांडिया नृत्य याद रखना। टिप्पणी नृत्य गुजरात का, जुरीथन नृत्य भी गुजरात का है। और असम की बात की जाए तो याद रखना, असम के अंदर कौन कौन सा है? एक असम के अंदर नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य वो सत्रिय असम का है। अंकिया नाट है वो भी असम का है। और बिहू भी पूछा जाए तो असम का है। छत्तीसगढ़ का नवारानी नृत्य प्रसिद्ध है। कापालिक नृत्य प्रसिद्ध है। चंदेरी नृत्य प्रसिद्ध है। तमाशा का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन नंबर साथियों 6 दे रखा है। मोहम्मद गजनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
कि भारत पर मोहम्मद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया? 16, 17, 27 और 15। तो आप सभी को पता है 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी का आक्रमण, पहला आक्रमण किस वर्ष भारत पर किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, पेरिस, लंदन, वाशिंगटन डीसी। सबसे पहले आपको याद रखना है यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। रोम की बात की जाए तो रोम इटली की राजधानी है। लंदन याद रखना ब्रिटेन, थेमस नदी के तट पर। वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। जो अमेरिका की राजधानी है पोटामेक नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 साथियों क्या दे रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। सिक्किम के अंदर बात की जाए जलेपला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित है। नाथुला दर्रा याद रखना सिक्किम के अंदर। मणिपुर के अंदर कौन सा? तुजू दर्रा है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा? रोहतांग दर्रा है। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कलहण, चाणक्य, जयदेव पाणिनि, याद रखना ये चाणक्य की अर्थशास्त्र। कलहण की बात की जाए तो इसकी पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी, जम्मू कश्मीर से संबंधित इतिहास है। और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? असम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। तो याद रखना गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और यदि पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है तो राजस्थान। और हम बात की जाए तो याद रखना 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और भारत का सबसे पूर्वी राजधानी किस राज्य की है? नागालैंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। मुगल काल से संबंधित है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? अमरदास, अर्जुन देव, रामदास, हर्राय। तो याद रखना सिखों के ये 5वें गुरु थे और जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। याद रखना सिखों के 5वें गुरु थे। पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव, अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह और सिखों के 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759, 1760, 61, 1762। तो याद रखना 1760 के अंदर हुआ था वाड़ीवास का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे उत्तर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोहिमा, नई दिल्ली, कश्मीर, शिलोंग। तो याद रखना शिलोंग के अंदर स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य? याद रखना ये शास्त्रीय नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो याद रखना कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ के? केरल के। कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। गुजरात का मैंने बता दिया डांडिया लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो याद रखना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर 80 राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल है, पन्नीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे के सारे। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य भी कौन सा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी, गोदावरी, कोसी, महानदी। याद रखना बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 9वां मंडल, 3रा मंडल, 10वें मंडल, 7वें मंडल। तो याद रखना विश्वामित्र द्वारा रचित 3रे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। और बात की जाए 10वें मंडल तो याद रखना है पुरुष सूक्त या नदी सूक्त। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। और पूछा जाए कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध या दासराज युग का वर्णन मिलता है तो दासराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? याद रखना रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से, क्रिकेट से,
फुटबॉल से, पोलो से, याद रखना ये किससे, हॉकी से, रंगास्वामी कप का संबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जाति कौन सी थी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। याद रखना भारत में सबसे आए थे पुर्तगाली 1498। कालीकट केरल तट, याद रखना वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। कालीकट केरल का राजा था जेमोरिन। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो उपाधियों के अंश से संबंधित है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो याद रखना अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए अस्पृश्यता का, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, सरोजिनी नायडू, लीला सेठ। तो याद रखना महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11, 7, 2, 9। 11 तो आपको पता है, हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, क्रिकेट के अंदर 11 होती है और फुटबॉल के अंदर 11 होती है। और वाटर पोलो में कितनी होती है, 7 होती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इन 4 में से ऑप्शन में कौन से, कितनी हॉकी के अंदर कितनी खिलाड़ी होती है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार के उपलक्ष्य में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 के अंदर। और इनकी जो साहित्य थी गीतांजलि, और पहला साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज पाने वाला कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913। 1930 के अंदर रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को दिया गया था 1930 के अंदर नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विश्व ओजोन दिवस से कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर। इंजीनियरिंग 14 सितंबर, हिंदी दिवस 17 सितंबर, 16 सितंबर। तो याद रखना ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र O यानी O3 याद रखना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है, 94, 98, 84, 80। तो याद रखना है 94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे ज्यादा साक्षर पढ़ा लिखा राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, मछलीपट्टनम बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो याद रखना मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ओखा गुजरात के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा, मछलीपट्टनम बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा, इरावती नदी, बराक नदी, मेघना नदी, बांगना नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है महावेली, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी इरावती नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा है, ओमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है, कौमी तरान पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है, और सोनार पाकिस्तान ये दोनों ही नहीं है। कौमी तरान पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है, ओमान सोनार बांग्ला ये किसका राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन थे, मैथिली शरण गुप्त, जयदेव, मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेमचंद्र। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन से पृथ्वीराज रासो किसके कविचंद्र पढ़ते की मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। और जयदेव की बात की जाए तो जयदेव द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। याद रखना भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1987, 92, 73, 74। तो याद रखना 1992 के अंदर हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था। कलिंग का युद्ध 261 BC में आपने सुना होगा, दया नदी के तट पर लड़ा गया था सम्राट अशोक और कलिंग राजा खारवेल के मध्य। कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था, यह चेदी वंश से संबंधित था। याद रखना हरियक वंश पहला पितृ अंतवंश है। कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था, चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, जलाउद्दीन। तो याद रखना है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। याद रखना
किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन, वर्धन वंश का हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, लोथल भारत की किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो याद रखना ये गुजरात के अंदर स्थित है। लोथल नदी का नाम है भोगवा नदी। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता होना चाहिए आलमगिरीपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा और हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी क्षेत्र है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो याद रखना राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट की बात की जाए तो ये प्रथम महिला थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वाटर लिली, चमेली, कमल, गुलाब। तो याद रखना चमेली है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम सादिर था? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन नाम सादिर है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का। याद रखना भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? तमिलनाडु का। ये इसका प्राचीन नाम था सादिर, मंदिरों को समर्पित था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत व श्रीलंका, भारत व फ्रांस, भारत व अमेरिका, भारत व बांग्लादेश। तो याद रखना भारत व श्रीलंका के मध्य हो रहे हैं। भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति युद्ध अभ्यास होते हैं। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, तुतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना तुतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर स्थित है पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, प्रसिद्ध स्मारक इंपीरियल प्लेस कौन से देश में स्थित है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन। तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? जापान के अंदर स्थित है। इंपीरियल प्लेस कौन से देश में? जापान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पागल सुल्तान, जिंदा पीर, उस्ताद अहमद, लंपट मुल्क। तो ये जहांदार शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? लंपट मुल्क के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर किसने कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा, प्रसिद्ध हिल स्टेशन दार्जिलिंग कौन से राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन दार्जिलिंग कौन से राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया बेंगलुरु, चेन्नई, अंडमान निकोबार, गुवाहाटी। तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर कालापानी की जेल हुई थी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, कहाँ भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध के समय आपको पता है आईटीबीपी की स्थापना की थी। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी याद रखना 1962 के अंदर, और उसी समय भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 के अंदर। 1939 के अंदर सीआरपीएफ की स्थापना, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत बांग्लादेश युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध, आईटीबीपी की स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? शिमला, कटक, लखनऊ, मैसूर। तो याद रखना ये शिमला के अंदर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, नागालैंड, मिजोरम नहीं है। तो याद रखना ये किसके? नागालैंड की है, जो भारत की सबसे पूर्व में स्थित है राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठारी। तो याद रखना प्रायद्वीपीय पठारी 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लगाता है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल किसके अंदर आता है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो याद रखना इंग्लैंड से हुई थी। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? सुंदरवन सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है।
पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, याद रखना। पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर है 50 दे रखा है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव शुंग, पुष्यभूति। तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग यह शुंग वंश का क्या था? संस्थापक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को ले लेते हो। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 के अंदर हुई थी, याद रखना 1992 के अंदर हुई थी। देश की रियासतों का विलय करने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैबिनेट मिशन योजना 1946, 24 मार्च 1946। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, देशी रियासतों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता के अंत से। और संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज का मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश का आपको कमेंट में बताना है। जैसे 5 वर्ष में गुलाम वंश पहला हो जाएगा, गुलाम वंश का कितने से लेके कितने समय आपको साथ में कमेंट बॉक्स में देना है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश से संबंधित। यदि साथियों आपने मिशन फौजी का यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी है नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। यदि इसकी आपको PDF की लेनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई आर्यन सर के नाम से, जीके बाई आर्यन सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी PDF अपलोड होती है और साथ में क्यूज वगैरह भी, पोल वगैरह भी चलते रहते हैं क्वेश्चनों के। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास अच्छी थी, बेहतरीन थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक अपना प्यार इसी प्रकार बरकरार रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।